दोस्तों, कभी कभी राजनीति की दुनिया ऐसे करवट लेती है कि बड़े बड़े खिलाड़ी खुद को बादशाह समझने लगते हैं, लेकिन असली खेल का बाजीगर कोई और निकलता है। यही कहानी है आज की दुनिया की, जहां अमेरिका अपने घमंड और दबदबे से सबको झुकाना चाहता था, लेकिन हालात बदल गए हैं और अब यूरोप और अमेरिका दोनों भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सोचिए, वही भारत जिसे कभी सिर्फ एक बाजार समझा जाता था, आज पूरी दुनिया का निर्णायक बन चुका है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें और ताकत देता है। कुछ साल पहले की ही बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप मंच से भारत को घेरते थे। कहते थे, अगर टैरिफ बढ़ा दिए जाएं, अगर सवाल दागे जाएं तो भारत दबाव में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, खेल की गोटियां ऐसे पलटी कि आज वही यूरोप, जो अमेरिका का मोहरा बनकर चलता था, भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। कुछ साल पहले की ही बात है, जब डोनाल्ड ट्रंप मंच से इंडिया को घेरते थे। आज यूरोप की 12 सदस्यीय टीम दिल्ली पहुंची। भारत के वाणिज्य मंत्री से मिलकर कहती है, हमें अरबों खरबों डॉलर का व्यापार आपके साथ करना है। सोचिए, वही यूरोप जिसने कभी समझौतों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, आज दौड़ता भागता दिल्ली आ रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। अमेरिका बेचैन है, क्योंकि खेल का केंद्र अब वॉशिंगटन से दिल्ली शिफ्ट हो रहा है। और असली मजा तब आया जब यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नेता ने ट्रंप से सीधा सवाल पूछा, खुद अमेरिका रूस से ऊर्जा खरीदता रहा है, तो क्या उस पैसे से रूस ने युद्ध को फंड नहीं किया? ट्रंप खामोश हो गए। दुनिया के सामने अमेरिका का असली चेहरा उजागर हो गया और भारत अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। जब अमेरिका ने कहा, रूस से तेल मत खरीदो, भारत ने साफ कहा, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। जब यूरोप ने तेल मांगा, भारत ने कहा, रिफाइन करके देंगे। यानी भारत ने सिर्फ अपने हित को सर्वोपरि रखा। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता। यूरोप अब नई चाल चला रहा है। कहता है, भारत से आने वाले स्टील या सीमेंट पर लगेगा कार्बन टैक्स। सोचिए, पिछले 200 साल से यूरोप अमेरिका ने धरती का कबाड़ा कर दिया और आज उन्हें पर्यावरण की चिंता सताने लगी। भारत ने साफ चेतावनी दी, अगर आप टैक्स लगाओगे तो हम भी यूरोप से आने वाले सामान पर टैक्स लगाएंगे। सोचिए, अगर भारत ने जर्मनी की कार कंपनियों या फ्रांस की ऊर्जा कंपनियों पर टैक्स लगा दिया तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा। यही भारत की ताकत है। यूरोप सिर्फ व्यापार नहीं चाहता, वो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी में भी भारत का साथी बनना चाहता है। चाहे 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, यूरोप सिर्फ व्यापार नहीं चाहता, वो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी में भी भारत का साथी बनना चाहता है। चाहे 6th जनरेशन फाइटर जेट्स हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स। यही है अमेरिका की सबसे बड़ी बेचैनी, क्योंकि अगर भारत और यूरोप की जोड़ी जम गई तो अमेरिका का बिचौलिया खेल खत्म हो जाएगा। आज भारत रूस से तेल भी खरीद रहा है, यूरोप को भी सप्लाई कर रहा है और अमेरिका से भी LNG ले रहा है। यानी सबको साथ रखकर, लेकिन सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से फैसले कर रहा है। अब हालात ये हैं, यूरोप भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, अमेरिका बेचैन है और भारत आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ व्यापार या राजनीति की नहीं है, यह कहानी है नए भारत की ताकत की, जो अब किसी के दबाव में नहीं झुकता। आज यूरोप भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार मानने लगा है। और अमेरिका का डर यही है कि अगर भारत और यूरोप की दोस्ती गहरी हो गई तो उसकी सुपर पावर वाली कुर्सी हिल जाएगी। 21वीं सदी की कहानी अब वॉशिंगटन से नहीं, बल्कि दिल्ली से लिखी जाएगी। भारत दुनिया का नया शक्ति केंद्र बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि नए भारत की ताकत की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।